नमस्कार, आई एम राधा भट्ट। आप लोगों ने मुझे ओटीटी फिल्मों और टीवी में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपका स्वागत करती हूँ 1xBet द्वारा प्रेजेंटेड क्रिकेट प्रेडिक्टामेंट। देखिए, क्रिकेट ना एक गेम नहीं, एक इमोशन है जो पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर आता है। लेकिन आज इसी इमोशन के साथ बारिश ने थोड़ा खेल खेला, और वो खेल क्या था, इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। पहले हैं मिस्टर अतुल वासन, जो एक फॉर्मर क्रिकेटर है, और जब वो बात करते हैं क्रिकेट की बेबाकी से तो पूरा वर्ल्ड उन्हें सुनता है। और साथ ही हमारे साथ है मिस्टर सुनील यशकालरा, जो कि फाउंडर हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा के। तो देखते हैं आज उन्हें क्या कहना है आज के इस फन मैच के बारे में। सो वेलकम टू द शो सर। जो मैच तो हुआ ही, लेकिन जो बारिश ने खेल खेला उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्टर जो है ना, इसको ये करना चाहिए कि बारिश हो गई इस मैच, ये भी प्रेडिक्ट होना चाहिए। और बारिश जो है ना, कि कई कंट्रीज में एक क्रिकेट का हिस्सा अगर बारिश ना होना तो वो एक जो है ना गुगली आती नहीं मैच में। और बारिश अगर आनी भी है तो वो इतनी कॉम्बिनेशन लेके आता है कि कहाँ फील्डिंग करे, कितनी वाली बैटिंग करे, बारिश अंधेरा हो रहा, तो ये बड़ा मजा आता है। क्योंकि दैट्स व्हाई जब क्रिकेट होती है ना वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ऐसा से हो रही है, गर्मी पड़ रही है, कौन कम कितना थकेगा, कैसे शाम को ऊँची होनी है, हवा कहाँ से चलेगी, तो बहुत स्विंग होनी तो होती नहीं। जैसे अगर ईडन गार्डन में खेल रहे हैं तो शाम को 3 बजे से स्विंग होनी शुरू होती है, क्योंकि जहाँ में हुगली रिवर से हवा आती, थोड़ा सा मॉइस्चर आता। चेन्नई में एक पहले, अब तो पूरा स्टेडियम में एक चेन्नई में कट होता था, जिसके बीच में से तंदूर के बीच में से लगता है ना, एक हवा आती है। तो मैं तो खेलने का था, मैं करूँगा लंच के 1 घंटा बाद बॉलिंग, उस तरह से करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से आना है तो वही मेरा स्पेल होगा। दीज आर द एंट्री केसेस। और इंग्लैंड में क्या था कि बारिश आ रही है तो दूसरे जूते हैं, स्पाइक घिस गए, और बैट्समैन बड़े जूते वाले स्पाइक्स पहनता के फिसल जाएंगे, क्योंकि बॉल जाता है ग्राउंड, कि बॉल गीला होता है, उसको संभालना, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसको देखने नहीं टेस्ट क्रिकेट मजा है। बारिश आई है, मुझे लगता है इस मैच में और मजा आएगा, क्योंकि वैसे भी 5 दिन काफ़ी है। 4 दिन आजकल पूरे 90 ओवर होते हैं, पहले तो 65-70 ओवर से ज़्यादा नहीं होते थे। तो इसलिए अब क्या, अगले दिन आज शॉर्ट हो गए तो अगले दिन पूरे भी करेंगे, तो आज जितने ओवर्स कम हुए वो हर दिन एक्स्ट्रा गेम होगा। सो जैसे जो फिर वैल्यूएबल दे रहे हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है मैच का, ये मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुक है एक ऑडियंस के लिए भी ना, कि अब क्या होने वाला है। देखिए बड़ा क्योंकि उसमें क्या होता है, बैट्समैन जो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली वो कॉन्सेंट्रेशन में जोन में जा चुका होता है, सडनली एकदम ब्रेक आता है, वो उसके लिए भी है कि फिर दोबारा से उसको जोन में जाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, अगले आगे आके पता नहीं लगता क्या करना है, कैसे खेलो, अभी रुकता हूँ बारिश आने वाली है, कि उसके लिए प्लानिंग करूँ कि अपनी बैटिंग करूँ। और बॉलर का क्या होता है, जैसे ही वार्म अप होता है चलेगा, फिर दोबारा से आके कि यू नो अगेन यू हैव टू बी लाइक एकदम से, क्योंकि ठंडा मौसम होता है कि भाई यहाँ तो गर्मी है चली, तो वो बड़े टैक्टिक्स होते हैं। सो इट्स ऑलवेज, मुझे लगता नहीं अगर बारिश पूरे मैच खराब कर देना, जैसे अभी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच, आई वाज डूइंग कमेंट्री इन दिल्ली, 5 दिन बारिश, न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान वाले आए, द ओनली फर्स्ट टेस्ट मैच दे वर प्लेइंग हियर इन नोएडा, नॉट इवन अ सिंगल बॉल वाज बोल्ड। ओह माय गॉड। सो जब हम आपने बात की, आपने चेन्नई के बारे में बताया, इंग्लैंड के बारे में बताया, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड एज अ क्यूरियस क्रिकेट फैन कि सबसे ज्यादा जो ट्रिकीएस्ट, अगर मैं पिच की बात करूं वर्ल्ड में, तो वो कहाँ है? और ये सबसे ज़्यादा ट्रिकीएस्ट तो ये क्रिकेट बैठता सुनील जी साथ शो करने का। सबसे ट्रिकी आप ऐसे क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये बीच में कहते हैं कि क्या होगा, अगर मुझे ऐसा मैं एक तोता रखने वाला हूँ, ये पर्ची निकालेगा क्या होगा, ये लोग हमें पता नहीं क्या होने वाला क्या, तो इसमें इतना अनप्रेडिक्टेबल गेम है क्रिकेट, आप कह रहे हैं? तो मजा है, क्योंकि अगर गेम प्रेडिक्टेबल हो जाए तो वो गेम क्या है। स्पोर्ट्स का पता क्या है, स्पोर्ट्स इज द बेस्ट रियलिटी शो। ओह वाओ, लाइफ उससे बेटर रियलिटी शो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, ठीक है। और सारे आला दर्जे के प्लेयर्स, आप देखिए 12-22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 11-11 टीम के, पर उसके देखने के लिए हजारों की तादाद में फैंस जाते हैं। वो यही आशा करके जाते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा मैच हो, वो ये नहीं सोचते कि मेरा एक बंदा जीते या दूसरा। एग्जैक्ट, वो पूरा एक माइंडसेट से जाते हैं कि उसको एक सेलिब्रेट करें, एंड एक फैन का एक पूरा कारनाक है। अब तो देखिए भाई, मुझे आपने बड़ी अच्छी बात याद है, हम बचपन में जब हम खेलते थे स्कूल में, तब टीवी पे तो ब्लैक एंड वाइट आता था मैच, तो नजर नहीं आता था, क्योंकि ईजी थी, पर फिर भी जब टेस्ट मैच बैठ के पूरे 5 दिन देखना, और क्या था तब भी हम मैच लगाते थे आपस स्कूल में कि भाई ये मेरा प्लेयर है, और उस जमाने में ना इनके कार्ड प्लेयर्स चलते थे यार, तो हम वो कार्ड कलेक्ट करते थे, और वो कार्ड की बड़ी होती थी कि मैं जीरा मेरे मैंने तो हम जैसे वेस्ट इंडीज के कार्ड ले लिए, अब मेरा काली चंद का कार्ड है, मेरे पास 6 हुए हैं, अब मेरा उससे रन बनाया तो मेरे को देने पड़ेंगे, तो
वो कार्ड्स कलेक्शन होती थी और ये बहुत इंटेंस। और इससे ये होता था कि कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। कोहली भी 0 पे आउट होता है, ठीक है, और बुमराह भी 100 बनाता है। तो वो दिस इज बट वो आदमी ह्यूमन नेचर इज दिस इज दे लव इट, दैट्स व्हाई कैसीनोज ऑलवेज यू नो। सूझता लगता है कि नहीं। एंड आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट हुआ अभी कि उन्होंने कहा कि जो गैम्बलर हैं उनको बोलिए कि आपको जितनी जिंदगी से जीता रहना, हाँ। आप जितना चाहते हो मैं आपको अभी देता हूँ, अच्छा, आप मत खेलें। उन्होंने मना कर दिया, उनको खेलना है, उनको दे वांट द एक्साइटमेंट। या excitement I think is a key factor which keeps everyone on their toes all the time कि अब क्या होने वाला है। और जो कभी जो ज्यादा दिन तक सही कर देता है तो उसे लगता है मैं अभी बन गया पंडित। लेकिन अब जैसे अब टीम में ये भी चीज होती है कि अभी हमने देखा कि इस टीम के अंदर जो रविंद्र अश्विन है और हर्षित राणा है उनको रिप्लेस कर दिया गया टीम में नए मेंबर्स। तो ये क्या मतलब क्या आइडिया या क्या एनालिटिक्स रहता है इसके पीछे? है ना, देखिए बड़ी अच्छी बात है। पहले होता था कि बड़े खिलाड़ी खेलते रहेंगे, ठीक है, देखिए वही अब क्या है कि आप इतने मेच्योर हैं कि आप कंडीशंस को और फॉर्म को आप इज्जत देते हैं। चाहे अब अश्विन जैसा बड़ा प्लेयर तो नहीं है पर वहाँ पे उसकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, चाहे कम खिलाड़ी है, मुझे जरूरत है उसकी लेके आए। हर्षित राणा का रोल था, उसने पूरा किया। अब क्या है इस मैच में मुझे लगता है कि वो तो पिछले मैच में अश्विन ने नहीं अच्छी गेंदबाजी करी, तो यहाँ में एक चाहिए जो रन रोके और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन नीचे, तो वहाँ जडेजा फिट हो गए। एक गेंदबाज अच्छा नेट पे कर रहा है, वो उसको लग रहा है कि लेफ्ट हैंडर्स कर रहे हैं, तो उसकी अगर कोई डिलीवरी अच्छी है तो आकाशदीप आ गए, आपको कृष्णा। तो आपके पास तभी क्रिकेट में आप देखिए वेरियस क्वालिटीज आती है, ये कर सकता है एवरीबॉडी डजंट डू द सेम थिंग, और वो उस अगली टीम के 11 से आपको मिलना है मैन टू मैच। तो ये इतनी बड़ी खूबसूरत चीज। देखिए मतलब ये इंटरेस्टिंग है कि जैसे टीम वर्सेस टीम होता है, लेकिन ये मैचअप्स का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग दिस प्लेयर वर्सेस दिस देखने आते हैं। तो ये क्या चीज है, क्या ट्रेंड है, कितनी एक्साइटमेंट रहती है लोगों के अंदर? याद होगा टीम गेम के अंदर भी आजकल निकल के आया मेसी वर्सेस रोनाल्डो। यस, ये एक मैचअप है कि वो कितनी बार उसके पास बॉल पोजीशन में थी, कितना वो आगे खेला, ये डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट ये टीम गेम होने के बावजूद। राइट। अब आ जाते हैं क्रिकेट के अंदर मैचअप्स क्या होता है। आप वो लेते हैं जो सबसे टॉप 3 सक्सेसफुल बैटर्स होते हैं टीम के वर्सेस द टॉप 3 बॉलर्स, कि किसने उसमें से फिर लगाते हैं कि किसने किसको मैच आउट जल्दी किया, जो हाईएस्ट वाला है वो किससे ज्यादा फंसा है, और जो सेकंड हाईएस्ट है उसने क्या एक बड़ा यूनिक चीज कही है। फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत की बात लेते हैं। ऋषभ पंत पिछले गाबा टेस्ट मैच में जब हिंदुस्तान जीता था उसके अंदर का वो रिटेन प्लेयर है, जो मतलब खेला है उसके अंदर पूरी टीम के अंदर से। उसका वर्सेस नेथन लायन की जो एक स्टोरी है वो अलग ही चल रही है, मतलब एक बैटल विद इन बैटल चल रही है। सब कहानियों के बीच में एक अलग प्लॉट है, अलग कार चल रहा है, एक अलग प्लॉट दोनों का चल रहा है आप। तो ऋषभ पंत ने उसके अगेंस्ट 234 रन बनाए, नेथन लायन के 361 बॉलों में इनों में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से ज्यादा की एवरेज इसलिए आती है क्योंकि आप टेस्ट मैच में जब मारते हैं और जिस जगह पे द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्ट मैच इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मैच। जी मैं आपकी बात से लगा रहा, आपने सही कहा, पर ऋषभ पंत देखिए क्रिएट हुआ उस टूर से, और क्योंकि उसकी नेचुरल गेंद थी, उसको कहा गया था कि भाई बच के खेलना, उसने मारा उसको, तो उसने उनका धुरंधर गिरा दिया। तो अब उसका काम है कि उसको पस्त करना, और नितराम पस्त हो गए क्योंकि लेफ्ट हैंडर आके ऐसे इतनी कॉन्फिडेंटली टॉप वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया को मार रहा है। तो ये इंडिया का एक वेपन है, काउंटर वेपन, उसका मेलिफाई करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला ना कि मैचअप के अंदर वो होती है मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल उसको काउंटर करने के लिए तो आप एक बड़ी टीम के मेन प्लेयर्स जिसके पूरी टीम फोकस कर रही है और भरोसा रख रही है, उसको आप पस्त कर देना तो इमीडिएटली। तो आप देखेंगे ये एक तरफा गेंद नहीं है। अगर उसने 20 चौके मारे ऋषभ पंत में, 7 छक्के मारे, तो 6 बार आउट भी हुआ। तो इसलिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट। और मैचअप्स जो हुए हैं ना आंकड़े कब हुए, अगर इंडिया को चाहिए थे 30 रन और ऋषभ पंत ने बड़ा मार की कर दिया, या इंडिया बैटिंग करी जा रही थी, अब थक चुका नेथन लायन, उसने छक्के मार दिए, वो देखिए। तो अब वो कॉन्टेक्स्ट ये में क्या था, कब की सिचुएशन क्या है, आई थिंक वो बहुत स्ट्राइक रेट देखिए, ये बहुत बात है अतुल कि इसमें 64 रन की स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में, छोट लो स्कोरिंग मैचेस में जिसमें 3 दिन में मैचेस खत्म होते हैं, और उसकी एवरेज है ये 39। हाँ। तो अब अगर सेकंड मैचअप की बात करें तो वो क्या होगा? बहुत अच्छा है। आप हमारे हिंदुस्तान का सबसे सक्सेसफुल बॉलर ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह जी, अभी ऑल टाइम होना है। अभी बॉडी ऑफ वर्क जिन कपिल देव जैसा नहीं हुआ, अभी तो डिक्लेयर कर दिया, प्रेडिक्ट है, मतलब आजकल नंबर 1 बॉलर बहुत। चलिए आजकल से अगर स्टार्ट्स देखें
तो वो कपिल बाजी के पास पहुंच चुका है, और अगर 1 साल और खेल लेगा उसी स्ट्राइक लेंथ पे तो वो बहुतों को आगे बढ़ जाएगा। ऐसा हो अच्छा है, पर ऐसा होना गारंटी नहीं है, और पास ही We पहुंचा। can predict, but we don't really know. आप 434 रन से मिला रहे हैं, पास बहुत दूर है अभी। ट्रेविस हेड वर्सेस जसप्रीत बुमराह। ट्रेविस हेड ने 92 रन बनाए 180 गेंदों पे, 3 बार डिसमिसल हो चुका है, जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया। और उसके बाद अगर देखें डॉट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर टॉप को 133 की डॉट बॉल को और स्ट्राइक रेट रखें अगर 51 की और एवरेज रखे 30, तो आप इसको कैसा देखते हैं? यानी कि बहुत नेटली वो हमारे एक कांटा चुभाया और जब देखा वर्ल्ड कप से पीछे बढ़ा हमारे, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया। तो हमारे लिए क्या है कि हमारा जो मेन बॉलर है उसका काम अभी इसे गिरा होगा। जरा पहले हम फोकस करते थे डेविड वार्नर पे, स्टीव स्मिथ पे। अब जैसे रोहित और विराट हल्के हुए हैं, उनकी भी टीम थोड़ी मेन प्लेयर्स हो। ये मार्नस लबुशान जो है ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर उनके मेन प्लेयर्स जो है जिनके फोकस था वो नहीं, पर पीछे से निकल के आए हैं। तो नाउ इंडियन टीम इज फोकसिंग ऑन दीज प्लेयर्स। या तो बेसिकली ये बड़ी बात नहीं कि वो भी काउंटर अटैक ना करते। उस्मान ख्वाजा देखिए, तो मुझे लगता है कि अब इसके बीच में से निकल के अगर परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लगता है जैसे मैचअप्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे ही वो प्लेयर आता है उनको पता कि उसको लेके आओ बॉलिंग करने। So they already know. हाँ, जैसे Is मेसी और रोनाल्डो की बात करी ना, वो एग्जाम्पल ठीक भी था नहीं भी था, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो आपस में भी टैकल नहीं करते हैं, पोजीशन अलग अलग है। ये नहीं कि अगर रोनाल्डो वहाँ खड़ा हो तो उसको वहाँ भेज दिया। क्रिकेट में ऐसा होता है कि तुम्हारा मिचेल स्टार्क आया बॉलिंग करने, तो हमारे रोहित शर्मा के लिए मिचेल स्टार्क आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने ये तीसरा मैचअप ऑलरेडी बता दिया है हाँ, कि रोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क का एक बहुत बड़ा, ये एक एपिक बॉलर है। ये आईपीएल के अंदर सबसे महंगे पिछले साल पिछले ऑक्शन में बिका था। आई टू विन योर डालता है, और अतुल भाई इसके बारे में बताएंगे कि वो विकेट्स के साथ साथ बॉल को, पूरी गेम को कंट्रोल करता है। और लेटली मार भी बहुत खाई है उस। हाँ, हमारे जब रोहित शर्मा ने, आप देखिए वर्ल्ड कप में किस तरह से उसको एकदम गेम चेंज करी, 4 छक्के मार के। सो दीज आर द मोमेंट्स व्हिच यू रिमेंबर, टॉप गाय वर्सेस टॉप गाय, एंड ही हु वन द बैटल। जब सचिन तेंदुलकर ने इसी जगह शेन वॉर्न का धुलाई करती, आई वाज इन द टीम, उसको डेजर्ट सॉन्ग बना दिया था अगेंस्ट द स्पिन। उसने जो छक्के मारे, शेन वॉर्न को धराशायी किया, वो सीरीज इंडिया जीती। इंडिया में भी शेन वॉर्न था कि इतना बड़ा लेग स्पिनर कि रफ से करता था। उसने सोचा, उसने फिर वहीं से उसको मारना शुरू करा। नोबडी हैड डन इट। वो शेन वॉर्न ने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। इमीडिएटली जब ऐसा हुआ, ही डिडंट नो द प्लान बी, एंड द होल टीम से अब क्या करेगी। उसमें फिर आज जो मैच अवेयरनेस है, जैसे ही थोड़ा सा हल्का हुआ चढ़ जाओ, बस यही हो। रोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क का अगर बात करें स्टैट्स की, अगर आप मैचअप्स की बात करें, 134 रन बनाए 202 गेंदों पे। डॉट्स काफ़ी खेली हैं क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत कड़क करके बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा लूज बॉल्स नहीं देते, और जब वो टेस्ट मैच में आता है कोई भी बॉलर, फास्ट बॉलर उतने बड़े कद का, तो वो रोक के खेलता है। पर चाहे कितना बड़ा एक्सप्लोसिव प्लेयर हो, 18 चौके 2 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट रही है 266। स्ट्राइक रेट आपके हिसाब से? आई थिंक स्ट्राइक रेट, मुझे लगता है स्ट्राइक रेट अब चतेश्वर पुजारा के लिए आए तो वो बेटर है टेस्ट में, क्योंकि आपने सेशन निकाल लिया। आपने एक गेंदबाज को इतना जो केस डालता है उसे फील्ड में रखा आपने 2 सेशन में, तो अगर आप उसको एम्फेसाइज करे जाएंगे कि मैं इसके ऊपर हूँ, तो ईगो आजकल बहुत ज़्यादा है। और मिचेल स्टार्क क्यों अच्छा बॉलर है और मार भी खूब खाता है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज अटैकिंग। वो ये नहीं सोचता कि ऐसे मैं बच जाऊँ, और उसमें सक्सेसफुल होता है, कई बार मार पड़ती है, उसके पास वो लेवरेज है। तो उसे मुझे लगता है कि कभी आप टेस्ट में क्या है कि जब गेंदबाज का टाइम चल रहा हो ना, उसको चलने दें, अपनी ईगो को शांत रखें। क्योंकि आप अगर उसको एक सेशन दे दिया, आपने अच्छा कर रहा है, उसको आपने खेल लिया, उसको ऊपर बच गए, उसके बाद देन यू विल, पर वहाँ तक बचते नहीं, क्योंकि आजकल उनको आदत है कि क्राउड बोर हो रहा है। और मैं तो रोहित शर्मा हूँ, मैं तो कैसे चुप हो, मैं तो सुमाता हूँ। आई विल ट्राई एंड हिट हिम आउट एंड देन आई एम मी। तो टेस्ट क्रिकेट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू ईट योर ईगो, यू हैव टू प्ले डर्टी। तभी अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को आज तक आपने किसी एड में देखा नहीं होगा। हाँ, राइट, या सो व्हाई इज इट सो? आई मीन ये जो आपने कहा अनग्लैमरस है ना, वो आप देख रहे हो, वो टुकुर टुकुर करते हैं, पर वो मैच बनाते हैं, मैच जिताते हैं। उसका ऐसा प्लेयर चाहिए। इन प्लेयरों के बिना आप ऐसे ऐसे मैच 2.5 दिन में हारोगे। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली अतुल ने कि मैच बनता कैसे, सेशन बाय सेशन। उस मैच को आप आधे घंटे के सेशन में कैसे रखें। मुझे याद होगा कि हमने जो लकी ट्रॉफी वर्सेस वेस्ट के साथ मुंबई और दिल्ली का जो मैच था, आखिरी डे पे जो तलवार
जो रणजी का लास्ट वो हरियाणा का था नहीं, दिल्ली और हमारा मैच जो था उससे पहले, वो मैच कोटला की डेड पिच पे, और देखिए मैंने 28 ओवर और मेरे ख्याल 32 ओवर डाले और मैंने 10 विकेट ली। तेंदुलकर, मंजरेकर, वेंगसारकर तो दोनों में आउट किया मैंने, टोटल 10 विकेट्स ली। उसके बाद जब बैटिंग करी थी दिल्ली फर्स्ट इनिंग्स लीड के लिए, हम आउट हो गए थे। मैंने एंड में जाके 42 रन बनाए और 1 रन रह गया था जब जीतने के लिए, मैं आउट हो गया। और इतना करने के बावजूद कौन कल्प्रिट निकला? मैंने मैच हरवाया वो। ओह माय गॉड। जबकि बैट्समैन नहीं 10 विकेट लिए मैंने और 42 रन बनाए और 1 रन नहीं बना पाया, तो सारा मैच मैंने हरवाया। ये क्रिकेट गेम में क्या हुआ? ये होगा ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज तक मैं क्रिकेट का कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। एट द मोमेंट यू वर देयर, नो मैटर व्हाट यू डन, बट चेतन शर्मा ने लास्ट बॉल छक्का खाया और उससे पहले अच्छी बॉलिंग की थी, पर वो याद रहेगा सभी। मतलब जब मोमेंट ऑफ फेलियर हो, मोमेंट ऑफ सक्सेस हो, वो एक उस पॉइंट की बात है, पीपल रिमेंबर दैट। एंड इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग एंड यू डू दैट बिट, देन यू आर आल्सो हीरो। सो थोड़ी सी अनफेयर चीज है। बट यू नो, या मोमेंट की बात है, पर कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है एज ए क्रिकेटर? तो अब कंसिस्टेंसी होगी तभी तो हम 2 साल में बाहर हो गए, लोग 25 साल खेले, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी से आप बड़े बड़े पत्थर भारी होता है। इफ यू हैंग अराउंड इन एनी प्रोफेशन लॉन्ग इनफ, यू बिकम रिस्पेक्टेबल। जैसे ये उन्होंने जो बात बोली उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए विराट कोहली, उसने ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये उसका 100वां है in all formats against Australia. Wow. The biggest and the greatest is Sachin Tendulkar at 110. Virat Kohli is 100. Greatest, maximum matches doesn't make you greatest. Maximum matches also means that you've survived longest. But you know, in the context of which era, अगर आप एक एरा के प्लेयर्स के आंकड़े अलग एरा से मिलाते हो तो इट्स फुलिश। इफ यू से कि वो गावस्कर का क्या स्ट्राइक रेट था, but Gavaskar was god of batting. He was better than Bradman, even better than Tendulkar, even better than Virat Kohli. Because there, in West Indies, with those fast bowlers without a helmet, there was a chance you might die. And that guy was leaving balls and he was surviving. Just surviving. Everywhere, the 4 fast bowlers. And हमारे क्या बचपन में, when we were growing up, हमारा प्राइड एंजॉय पता क्या था? हमें पता था इंडिया हार जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं इंडिया जीत के एंजॉय करना। हम सिर्फ तसल्ली लेते थे कि सनी गावस्कर का 100 और आज 100, so he was getting the maximum 100. So this used to give us joy. India's victory, because it was very rare. Draw, India used to play draw, but we used to take pride in Gavaskar centuries. Wow. So you know, and the batting, art of batting. You know, now every player gets hit on the head 10 times. Tendulkar must have got hit 6-7 times. Okay. Because now you know, so then you are casual, you get away with it because you will not die. That's why bowlers are at it. आपकी पैडे इतने मोटे, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बैट आ गए भारी, जिम में डोले बना लिए सबने, तो बोलो तुम अब आप मरने का तो खतरा है नहीं ना। आपको पता है कि भाई आप कितने लोग हो। दोनों प्लेयर्स को आपने बड़े क्लोजली देखा है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। एक को एज आपने सेलेक्टर एंड सीनियर played with them. So you're right, but they brought another thing, because they brought something which Sunny Gavaskar might not be able to do, which straddled formats, survived the years, then this and became taxing because you played so much and become very professional. And the kind of commercialization, the kind of money you're making, you have to keep your mind in control. आपने अच्छी बात की कि आपने गावस्कर की बात की है। मेरे नज़रों में आजकल के किसी बच्चे को पूछोगे तो वो अगर स्टैट्स उठा के देखेगा कि ये क्या कर रहा है, इतने मैचेस खेल के ये स्ट्राइक रेट है, ये एवरेज है, यू नो, क्योंकि उसने फॉर्मेट देखता है तो लगता है कि कितने छक्के मारे। माइकल वॉन जो है वो तो काफ़ी लेटेस्ट है, उसने काफ़ी फेवरेट है। यशस्वी जायसवाल हमारा लड़का जो है इतना पतला सा है, उसने ओपन एक इनिंग में उसने 11 छक्के मारे हैं और माइकल वॉन ने अपने 10 साल के कैरियर में 11 छक्के मारे दोनों। सो यू कैन नॉट कंपेयर, यू नो, स्टैटिस्टिक्स मेक्स इट मोर क्लियरिंग, बट इवन इफ यू प्ले, अगर आप देखो ना मिलाओ सिर्फ, तो सिर्फ उनकी जॉनर की बात करें, गेम चेंज हो रही है कैसे हो रहा, वो बात भी लानी चाहिए कॉन्टेस्ट में। और एक और खास बात यहाँ से निकल के आई है कि इंडिया इज नेवर वन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग पहली करते हैं आफ्टर द नी का टॉस। ये हमारे पास स्टैट्स है कि 4 बार खेले, 8 बार खेले, 4 टाइम लूज किया और 4 टाइम ड्रॉ। ये भी ना मुझे लगता है, मैं मेरे लिहाज से मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पर ये फैंस के लिए बड़ा मज़ेदार बात है, पर हाँ क्रिकेटर्स के लिए ना ये बेकार की बात है, क्योंकि इट डजंट रियली मैटर उस दिन क्या होना। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर मैं सोचूंगा उस दिन मैंने जिस 100 बनाया था उस दिन मैंने भटूरे खाए थे,
घर में आके भटूरे खाऊंगा बस। सो ट्रू, आई मीन हाँ, वो अब वो रिलेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखिए तो क्या था, कंडीशन ऐसी थी, ओवरकास्ट हो हाँ और आप सीविंग पिच हो, आपको टॉस जीत के आप बोलेंगे नहीं मैं जीतता नहीं हूं तो मैं बैटिंग करूंगा, मतलब दूसरे का मुंह सेफ आके लाल है, आप थप्पड़ मार के लाल कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी Nice. बात बोलते हैं कि सेब खा के लाले में तपड़ मस किनवा सा। ये बताइए तब वो रणजी वाला मैच था जो एक तरफ से थे, जब आप वापस ड्रेसिंग रूम में गए तो गाल लाल थे या जबान उनकी कड़क थी कप्तान? देखिए एक बात अच्छी रही है मेरी कि मुझे बेइज्जती अपनी महसूस नहीं होती है, इसलिए मैं खुश हूँ लाइफ में बचपन से, एज लॉन्ग एज आई हैव डन व्हाटएवर जो मेरे बेस्ट था। और जो लोग मेरे बारे में कह दे, जो ने अगर मेरी शक्ल अच्छी तो मुझे मत देखें, मेरे घर वाले भी परेशान है इस बात से क्योंकि कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इसीलिए आपको पर वो मंजर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करें। नहीं, क्योंकि अगर आपको फील हो तो कल करेंगे, मुझे याद ही नहीं है। याद ही नहीं हो, फिर भूल गए। कुछ करा होगा, अगर जैसा ये सोच रहे हैं कि हाँ परी तो मैं बताऊँ, हाँ मैं बहुत रहा, उन्होंने करा होगा ऐसे, हाँ। पर मुझे याद नहीं को मुझे फील ही नहीं हुआ। राइट राइट। मुझे अतुल वासक का वो वक्त याद आता है कि हम स्कूल में थे और अतुल वासक न्यूजीलैंड में थे। हमने 2:30 बजे सुबह उठ के वो मैच देखा था और उसमें इनकी एक वाइड चली गई थी, तो इतना अपसेट हो गए, अपने कप्तान को जाके कहते हमारी वाइड वाइड, उनकी वाइड वाइड नहीं। इनको उस टाइम पे नहीं याद कि ये माइक स्टम्प माइक्स बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता था, ये कुछ भी बोल जाता। बट मुझे वो याद है, ब्लू टी शर्ट में आप निकल के आए थे और आपने शायद मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में कुछ 2 विकेटें भी ली थी उस वाले मैच में। मेरी वनडे की, मैंने पहली जिंदगी की पहले वनडे की पहली 2 बॉल पे 2 विकेट लिए और तीसरी बॉल भी आउट था, एम्पायर ने आउट नहीं था, तो मैं शायद मेरे किस्मत में नहीं था। फर्स्ट 3 बॉल्स इन वनडे क्रिकेट कुड हैव बीन हैट्रिक। वाओ वाओ, दिस इज अमेजिंग। नहीं अमेजिंग कुछ नहीं है, 2 साल के बाद बस फिर बाकी प्लेन से सिर्फ फिर ट्रेन में रणजी ट्रॉफी खेलते रहे। हाँ I was wow, actually these are wow moments, you know, कि जो nitty-gritties है क्रिकेट की, कि हम लोग क्रिकेट को एक बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं, बट अगर जितना उसके nitty-gritties में जाते हैं इतनी सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं। और जब मैंने शुरुआत में कहा था कि क्रिकेट एक सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है, एंड एक्चुअली आज हमने वो टैप किए इन इमोशंस को, उसी के साथ कि जो इमोशन है उसको जिंदा रखते हुए हम कल देखेंगे कि कल के मैच कैसा रहता है। कल आफ्टर द मैच विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट्स इन द स्टोर। और आज जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, सो विल सी द पिक्चर।